भट्टी साहब, सूबों को मुंतकिल करने से क्या फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम को या नुकसान होगा? मुंतकिली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैडम शेख, क्या पुरमग्ज़ बहस हो रही है राना साहब में और शर्मिला फ़ारूकी साहबा में। कमाल की बहस हो रही है। आप मुल्क का हाल देखें, 10 महीनों में 15 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया है मेरे प्यारे पाकिस्तान ने, और जीडीपी 2% से भी नीचे आ गई है। गर्दिशी कर्ज़े 5200 अरब हो गए हैं गैस सेक्टर और पावर सेक्टर के, रिकॉर्ड साज। टैक्सों की भरमार है, खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स हैं पाकिस्तान में। बिजली गैस खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी है। बेरोज़गारी गुर्बत रिकॉर्ड साज है। तिजारती खसारा जो है वो 35 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है, और बैरूनी सरमायाकारी 45 साल तारीख की सबसे निचली सतह पर है। और ज़र मुबादला हमारा मैडम शेख 21-22 अरब डॉलर है, उसमें मांगे तांगे के पैसे हैं। हमारे साथ आज़ाद हुआ था भारत, उसका 700 अरब डॉलर है ज़र मुबादला। रियल स्टेट सेक्टर सवा सत्यानाश, इंडस्ट्री सवा सत्यानाश, ज़राअत सवा सत्यानाश, और ये सब सवा सत्यानाश तब इसका प्रोसेस तब शुरू हुआ जब राना साहब और शर्मिला फ़ारूकी साहबा की हुकूमतें आईं। 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और 1988 के बाद का पाकिस्तान देख लें, और आठवीं बार दोनों इक़्तिदार में हैं। आठवीं बार दोनों इक़्तिदार में हैं। और ये बहस हो रही है इस पे कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम। शर्मिला साहबा से मेरा एक सवाल है, झगड़ा किस बात पर हो रहा है और क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी वाले इसे सूबों में चाहते हैं तो सिंध में रख लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले नहीं चाहते तो ना रखें। जब आपने सूबों को खुद मुख्तार किया तो उनको इतनी खुद मुख्तारी तो दें, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो आप जहां लागू करना चाहें कर दें। और वैसे मैं अक्सर सवाल करता हूं कि क्या इस प्रोग्राम में भुट्टो ख़ानदान के पैसे भी हैं? क्या आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, वो भी डालते हैं महाना इस प्रोग्राम में पैसे? ये तो हमारे पैसे हैं ना, सरकार के पैसे हैं, और हमारे टैक्सों के पैसे हैं। तो दूसरी बात, राना साहब से मेरी सवाल है कि हाँ, वाकई जब तहकीक हुई थी और तफ्तीश हुई थी तो पता चला था कि नान मुस्तहक अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सरकारी अफसरान पैसे ले रहे हैं, जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, गैर कानूनी कटौतियाँ हो रही हैं। लेकिन मुझे राना साहब ये बताएं कि इसके अलावा बाकी सारे पाकिस्तान में हर इदारा शफाफ तरीके से काम कर रहा है, उसमें शफाफियत है। और फिर राना साहब ये भी बताएं कि क्या ये हुकूमत शफाफियत पे आई है? क्या वज़ीर शफाफियत पे बने हुए हैं? क्या वज़ीर आज़म शफाफियत पे बने हुए हैं कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम को लेके बैठे हुए हैं? और राना साहब, हाँ, वाकई इससे भिखारीज़म प्रमोट हो रहा है। मैं तो इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हूँ। इससे वाकई भिखारीज़म प्रमोट हो रहा है। लेकिन वही बात के ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? वो भी तो मुस्तहक मुल्कों की लाइन में लगी हुई है। सैलाब आ गया, मदद करो। ज़लज़ला आ गया, मेरी मदद करो। गुर्बत है, मदद करो। थोड़ा सा कर्जा और दे दो, जो कर्जा दिया है वो इस साल ना लो, अगले साल दे दो। IMF साहब हमें अगली किस्त दे दो, थोड़ा सा उधार तेल दे दो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर से भिखारीज़म ख़त्म करें, नीचे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है मैडम शेख कि ये फजूल बहस है, बेमकसद बहस है। जो प्रोग्राम जहां कोई लागू करना चाहता है और वो समझता है इससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है, और वो समझता है कि ये वेलफेयर का है, और वो समझता है कि ये करना चाहिए, वो अपने सूबे में जहां वो इक़्तिदार में कर ले, और जो जहां नहीं है वो ना करे। और ऊपर इत्तेहादी हैं, जब इन्होंने शफाफियत ले आए उसमें अदलिया में, सहाफ़त में और बाकी सारे शोबों में, मैंडेट में, पार्लियामेंट के तकद्दुस में, तो यहाँ भी ले आए शफाफियत, दोनों मिलकर यहाँ भी शफाफियत से काम चला लें। बहस ये होनी चाहिए मैडम शेख के कर्ज़े कैसे उतरें। बहस ये होनी चाहिए कि हमारी गुर्बत कैसे कम हो। बहस ये होनी चाहिए कि कब आज़ाद अदलिया होगी, आज़ाद और खुद मुख्तार, कब आज़ादी इज़हार राय होगा, कब बुनियादी इंसानी हकूक़, आपको लग रहा है सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वोट की इज्जत होगी? ये गैर ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन भट्टी साहब, वो जो आपने जी बिल्कुल भट्टी साहब, एक तो हम इसके ऊपर आते हैं और इसके ऊपर भी डिबेट करते हैं, क्योंकि मज़हर साहब ने भी इस प्रोग्राम से मुतालिक कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया, आप भी कर रहे हैं। बट आपने ये जो कहा ना कि ऊपर से भिखारी पना है, IMF के पास जाना भी और फ्लड्स के लिए पैसे मांगना भी, आई थिंक इसको अलग अलग कर लेते हैं। IMF का मामला एक बिल्कुल अलग है, उसके लिए बेहतर मैनेजमेंट हो सकती है।
सकती है फाइनेंशियली, लेकिन सैलाब जो पाकिस्तान को अफेक्ट करती है, मौसमियाती तब्दीली, और उसके ऊपर दुनिया से ये कहना कि हमें सपोर्ट करो क्योंकि हमारी गलती नहीं है, दुनिया का ये क्रिएट किया हुआ फिनोमिना जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। आई थिंक उसके लिए हम भीख नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि आप डैमेजेस पे करो हमें। जी, हम भीख मांगते हैं उसकी वजह कि हमें जब ये सैलाब आया तो हमें उन्होंने कहा कि $7.25 अरब हम आपको देंगे, हमें मंसूबे बना के दें। हम मंसूबे ही नहीं बना के दे सके। सर वो एक अलग बात है ना, वो तो हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंसी मकसद नहीं, मेरी बात से मैं बात वो तो हमारी इनकॉम्पिटेंसी होगी ना, हमारी नाअहली हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसको भिखारीपना कहना हमें आसान क्या लगता है, हमें आसान क्या लगता है, पैसे दे दो हमें, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो भाई। हमें कहते हैं कि हमारे मंसूबे बनाओ, मंसूबे बनाएं, हमारे मंसूबे भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं, मैं नहीं करना चाहता बेहतर, हमें इन्होंने भिखारी बना दिया है ऊपर से नीचे तक, आप हमें अल्फाज पे रोल रही हैं। सर मेरा ख्याल है इस तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। भिखारी हो गए हैं ऊपर से, हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई मुल्क में, दुनिया में। अच्छा, अब मैं आई विल टेक दिस टू द पैनल। आप मैंने खैर अपनी राय का इजहार कर दिया है, आई विल टेक दिस टू द पैनल कि वो क्या कहते हैं। उमर चीमा साहब के की आवाज़ आ रही है या वो सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा जी, चीमा साहब, सर यहाँ पर डिबेट हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने BISP के ऊपर तनकीद की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोग्राम है इसको सूबों को मुंतकिल करना चाहिए विफाक से बोझ हटाने के लिए। क्या राना सनाउल्लाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं? और यहाँ से प्रोग्राम के ऊपर भी रिजर्वेशंस आई पैनल के ऊपर, उसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहें तो। अलीना, पहले तो इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस पे बात कर लेते हैं कि क्या सूबों में जाने से ये बेहतर हो सकता है या कि इधर ही है, इधर रहना चाहिए। ये पैसे हमें वर्ल्ड बैंक देता है या कोई इस तरह के इदारे हैं जो हमें पैसे देते हैं कि जो लोग आपके खते गुर्बत से नीचे हैं, आप उनको कोई ना कोई एक सपोर्ट अमाउंट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो कुछ जिंदा रह सकें। तो अभी जो इसका बजट है मेरे ख्याल कुछ 400 अरब हो चुका है। दूसरा ये है कि ये शुरू कब से हुआ, ये बेनजीर भुट्टो की डेथ के बाद शुरू हुआ। आइडियली इसका नाम सियासी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी है यानी कि इसका पीपल्स पार्टी एक डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है इस नाम की, ठीक है। तो उसमें ये नहीं होता कि यानी कि हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन ये एक सियासी है। अभी भी जो बात हो रही है ये भी सियासी है और हम सियासतदानों से ये तवक्को करें कि ये वो गैर सियासी बातें करें तो ये भी मेरे ख्याल है कि ज्यादती है। वो जब भी कोई ना कोई मुतालबा कर रहे होते हैं वो भी सियासी होता है, ठीक है, और ये मुतालबा जो है ये भी सियासी है। अब क्या ये पंजाब में सूबों के पास जाके बेहतर परफॉर्म कर सकता है या मरकज में? अभी जो मरकज में है वो इतनी देर से चल रहा है। इनका जो ऑडिट होता है, इन्होंने आई डोंट रिमेम्बर कि इनका कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, ज्यादा इनका इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है। हमें को पता ही नहीं चलता कि इनके पैसे जो हैं उसमें कितनी करप्शन हुई है। लेकिन अगर जो बिस्प के लोग हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग, उनसे पूछें तो वो इस बात को मानते हैं कि उसमें करप्शन होती है। और ये जो बात है ना जी कि उसमें वो अफसरान पैसे खाते हैं, आई डोंट नो कि अफसरान कितने पैसे खाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि ज्यादा जो पैसा लगता है, करप्शन होती है, ये बैंकों को पैसा जाता है, बैंक से आगे ये जो माइक्रो फाइनेंस है इसके जरिए लोगों को जाता है। वो किस तरह जाता है आगे? जो पॉइंट ऑफ सेल में मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने दुकानों पर भी रखे हुए हैं, उधर से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो आगे उनसे लोग बेनिफिशियरी हैं जो पैसा लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के किसी का महीने का 15,000 है तो उसको हो सकता है जी कि 12,000 मिल रहा हो। इनका कई दफा उधार भी चल रहा होता है उनके साथ, वो उसमें भी कोई कटौती कर रहे होते हैं। फिर जो पॉइंट ऑफ सेल है उसके साथ आगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग हैं उन्होंने भी को अपना बाज़ कट रखा होता है कि इतना जो है पैसा 100 यानी कि 15,000 के पीछे इतने जो है वो हमारे हैं। तो ये दरमियान में कटिंग होती है। तो एक तो ये बात तय है, ये बहुत सारे लोग जो है तक पूरा पैसा नहीं पहुंचता, ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इनका तहसील लेवल पर कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तकरीबन शायद, और शायद का लफ्ज मैं एहतियातन बोल रहा हूँ, कि कुछ 4-5 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। एक होता है कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, एक उसका असिस्टेंट होता है, 2 जो है ना एक कोई चौकीदार होता है या कोई एक नायब कासद होता है। इमेजिन कि वो पूरी स्टेट को किस तरह हैंडल करते हैं। यानी कि उनके पास
यानी कि डेटा है, उनके पास पैसा है, उनके पास जो एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जो सूबा है, पीपल्स पार्टी का जो यानी कि उनकी सिंध में गवर्नमेंट है, उसके अलावा बाकी सूबों को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इनके साथ तावन करे, और वो इनके साथ तावन आमतौर पे नहीं करते। होना क्या होता है कि बाज़ का इनकी कोशिश ये होती है कि इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, और फिर ये है कि जो पॉइंट ऑफ सेल पे जो लोग आके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उनको मुख्तलिफ स्कूलों में लाया जाए कि वो स्कूलों में आके वो उधर लोग जो हैं उनसे पैसे ले लें ताकि सबके सामने हो। अच्छा, अब इसमें चूंकि सूबे का इंसेंटिव नहीं है, उन्हें ये लगता है कि इसका क्रेडिट जो है वो तो जाता है पीपल्स पार्टी को। तो हमारी ये दर्द-ए-सर कैसे बन गई है? हम क्यों चाहेंगे कि लोग ये समझें कि बेनजीर जो है वो पैसे दे रही है? अच्छा, उधर जो लोगों की अगर परसेप्शन सुने तो वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेनजीर की डेथ के बाद जो इंश्योरेंस भी मिली थी ना, उसका पैसा जो आ रहा है। तो ये परसेप्शन जो है ये भी बड़ी वेरी कर रही होती है। तो वो जो बात है ना कि क्या इसके के सियासी मुहरकात हैं, वो डेफिनेटली हैं। इस प्रोग्राम का नाम भी सियासी है, आगे इसको सूबों तक ले जाना वो भी, उसमें भी सियासी मोटिव है। लेकिन अगर हम इन दोनों को चीजों को साइड पे रख के एक और देखें अलीना, कि क्या ये सूबों के लेवल पर जाए तो उधर ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, या कि मरकज में रह के ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है? सूबों में रह के ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। सूबों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिप्टी कमिश्नर लेवल से भी आगे मुख्तलिफ कोई जो अदारे हैं उनको ये टास्क असाइन कर सकते हैं, और वो बेहतर है कि डिलीजेंस भी कर सकते हैं। यही वाला डेटा जो अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, इसको फर्दर रिफाइन भी हो सकता है और उसके बेनिफिशियरी भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की आपस में जो सियासी मामलात हैं या फायदे हैं या उनके अपने मुहरकात हैं, उनको साइड पे रख के मैं देखूं, तो मुझे ये लगता है कि मरकज की निस्बत जो सूबों में मुंतकिल होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर हमारा मकसद। बट उमर चीमा साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, आपका आर्गुमेंट शानदार, लेकिन एक छोटी सी कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर। आपने कहा कि सूबों को कोई इंसेंटिव नहीं है इसको अपने पास डिवॉल्व करने में, अपने पास रखने में, क्योंकि ऑब्वियसली सियासी मुहरकात है बेनज़ीर का नाम। तो फिर विफाक में मौजूद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों चाहती है कि सूबों में डिवॉल्व हो? वो तो कह रहे हैं कि आगे मुंतकिल हो। अलीना, आपको याद होगा मेरे ख्याल हमने इस प्रोग्राम में डिस्कशन भी की थी कि जब ये जो सैलाब वाली बात आई थी, जो एजाज भी जिक्र कर रहे थे, उस टाइम भी ये इशू आया था। क्योंकि बिलावल जब ये पंजाब में गए तो इन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन लोगों को इमदाद तकसीम की जाएगी। इस पे पंजाब वालों का एतराज था कि हमने बिस्क को इस्तेमाल नहीं करना, हमने अपना सिस्टम लाना है। और उसकी वजह फिर वही आती है कि पंजाब जो है वो उधर नून लीग की गवर्नमेंट है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों को पैसा देते हैं और उसमें जो बैनर है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल होगा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सूबों को ये मुंतकिल करेंगे तो कुछ नाम की भी तब्दीली करेंगे? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सूबों को मुंतकिल करेंगे तो फिर नाम की भी तब्दीली करेंगे? क्या ऐसी भी कोई तजावीज़ ऑन द टेबल है? क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है ना सिनेरियो। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी कह रही है सूबों को मत दें, ये कमज़ोर होगा। उधर ये कह रहे हैं विफाक मुस्लिम लीग नून कि नहीं जी, हमने तो सूबों को डिवॉल्व करना है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमजोर नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ज्यादा एफिशिएंट होगा। और ये बात मैंने आपको पहले बताई कि आइडियली इसका नाम सियासी नहीं होना चाहिए था। सर, मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई, बट ये वाली जो सिर्फ एक नुक्ता है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे सियासत को इस्तेमाल किया जाता है।